हम जा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, बाबा की नगरी उज्जैन नगरी। वहाँ पर हम महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। और काफ़ी साल पहले मेरा जाना हुआ था दोस्तों के साथ, और अब कई साल के बाद मैं जा रहा हूँ। सुबह का टाइम है। हम लोग सुबह 8:20 की गाड़ी से उतरे इंटरसिटी एक्सप्रेस से उज्जैन, और हम आ गए महाकाल बाबा के दर्शन करने। हम लोग दर्शन के लिए निकले, जिसमें हम सबसे पहले महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे मंदिर में। उसके बाद लोकल साइट से घूमेंगे। मेन उसमें भैरव बाबा का मंदिर है, हरसिद्धि माता मंदिर है, गढ़काली का मंदिर है, शक्तिपीठ में आते हैं, मंगलनाथ मंदिर है, भरतरी गुफा है। बाकी कल सुबह भस्म आरती का भी हमने प्रोग्राम बनाया। देखो आज भोले बाबा ने साथ ये दिया कि धूप बहुत हल्की है, नहीं तो जिस हिसाब से यहाँ 39 डिग्री टेम्परेचर गूगल पे दिखा रहा है, उस हिसाब से टेम्परेचर कम है, जो दर्शन करने में घूमने में आसानी रहेगी। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। ये है बाबा का महाकाल जी का मंदिर। हम आ गए महाकाल जी के मंदिर और दर्शन करने के लिए। ये मैंने ले लिया प्रसाद, और अब मैं जा रहा हूँ महाकाल जी के बाबा के दर्शन करने अंदर मंदिर में। ये महाकाल कॉरिडोर को जो है ये बैरिकेड लगा रखे हैं, ये लाइन को कंट्रोल करने के लिए लगा रखे हैं। और अब हम जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने। यहाँ से तो लाइन नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा भीड़ दिख रही है, तो भीड़ थोड़ी है, कम है, और बाबा के दर्शन करेंगे। और देखिए यहाँ आने के बाद मुझे एक बात पता चली है जो पहले से मुझे नहीं पता थी, कि पहले ऐसा होता था कि जो हम भस्म आरती की पर्ची बुक करते थे उसमें जलाभिषेक होता था। सुबह जलाभिषेक करने के बाद गर्भगृह में जाते थे और जलाभिषेक करते हुए बाहर आके हॉल में बैठ जाते थे, और उसके बाद हम भस्म आरती देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना काल से जो है गर्भगृह में जो एंट्री है वो बंद हो गई है। जिनकी भस्म आरती की पर्ची भी है तो वो बाहर से दर्शन करते हुए बाहर सीधा हॉल में बैठते हैं और सीधा भस्म आरती देखते हैं। जलाभिषेक करने का काम इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसीलिए जब भी आए मन बना के आए कि आप जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, वो सभी के लिए प्रतिबंधित है। ये महाकाल के मंदिर में जो ये प्रांगण है, पहले कभी ये बड़ा पुराना हुआ करता था, लेकिन अब इसे इतना बेहतरीन और इतना भव्य बना दिया गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले इनको देख करके सचमुच में ऐसा महसूस होता है जैसे हम कहीं बड़े अच्छे लोक में आ गए हुए हैं। और इस मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंदिर है जिसे बड़ा गणेश जी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर भी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा है। इस मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए। ये बिल्कुल जो एंट्रेंस गेट है महाकाल का, उसके बिल्कुल सामने मंदिर के कॉरिडोर को बहुत ही भव्य रूप से बनाया गया, बहुत ही सुंदर बनाया गया। और इस मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है महाकालेश्वर भक्त निवास, जहाँ पर भक्त रुक सकते हैं। इसकी 1 महीना पहले बुकिंग शुरू होती है, और ये किसी भी बहुत अच्छे 2-3 स्टार होटल को फेल करता है। इसलिए यहाँ आने से पहले इस महाकालेश्वर भक्त निवास की बुकिंग अवश्य करें। बारिश का मौसम क्या बारिश ही हो गई थी, कितना बढ़िया हो गया। कल हम जब दिल्ली से चले थे तो हमें ये टेम्परेचर 39-40 डिग्री दिखा रहा था। दोपहर को थोड़ा कम था, और अभी हम दर्शन करके बाहर निकले हैं तो देखो बिल्कुल बारिश हो गई। टेम्परेचर में कल बिल्कुल डाउन होकर 34-35 आ गया होगा, और मौसम अच्छा हो गया। अब जो बाकी हमें लोकल मंदिर दर्शन करने हैं, हरसिद्धि माता मंदिर, गढ़काली का मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, उन सब के लिए हमें बहुत ही अच्छा मौसम मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको मई 2024 का एक अपडेट कर रहा हूं। जब भी कभी आपका महाकाल जाना हो, आप ऑनलाइन दर्शन पर्ची बुक करके जाएं, क्योंकि उसके बगैर आपको दर्शनों में काफ़ी असुविधा होगी। अगर आप दर्शन पर्ची बुक नहीं करते हैं तो आपको वहां सिर्फ चलित दर्शन करने की अनुमति होगी, जो कि सुबह 2:30 बजे लाइन में लगना पड़ता है, 4 बजे नंबर आता है। उसके लिए भी आपको चलते हुए सिर्फ श्रृंगार दर्शन हो पाएंगे, आपको जो है भस्म आरती नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी भस्म आरती की पर्ची भी है तो आप गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे, आपको उसको बाहर से ही दर्शन करते हुए बड़े हॉल में बैठना होगा, जहाँ पर आप बाद में भस्म आरती देख सकते हैं। इसलिए आने से पहले अपनी ऑनलाइन दर्शन पर्ची जरूर बुक करें। अपने शहर से रेल द्वारा आप उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने आ सकते हैं। सुबह स्टेशन पर
आपको ट्रेन उतारेगी। वहाँ से ऑटो वाले 20 रुपये प्रति सवारी लेते हैं। उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि उनकी काफ़ी ईमानदारी रहती है। वो 20 रुपये पर हेड लेते हैं, या पूरे ऑटो को बुक करो तो कुछ कम कर लेते हैं। और वो अपने आप ही जो है आपको किसी भी अच्छे होटल में ले जाते हैं और आपको चॉइस करने का मौका देते हैं कि आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा वो होटल तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो चॉइस रहती है। और कोशिश करें कि जो होटल लें वो है बिल्कुल मंदिर के नज़दीक लें। मंदिर के आधा किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे बहुत सारे अच्छे और सस्ते होटल हैं। और देखिए ये दृश्य इतना सुंदर है, ये कॉरिडोर इतना सुंदर बनाया हुआ है कि बार बार देखने का मन करता है। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे मंगलनाथ मंदिर और गढ़कालिका मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर। इस जगह दर्शन करे शिव जी का वाहन क्या देखा? नंदी है। यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है। इसे सीप भी कहते हैं और गेटू भी कहते हैं। गेटू के ऊपर सवारी होने का कारण है महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। यहाँ पर अनाज का दान होता है। अनाज के दान में गेहूँ रहता, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, श्रीफल और फूल। अपना नाम, राशि, मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं। ये 21 कष्टों का निवारण होता है। यह नाम, राशि, मनोकामना का प्रसाद 151 का होता है। इसमें मंगल यंत्र, मंगल माला, फोटो, प्रसाद का अलावा 5 चीज पंडित जी घर के लिए रिटेन देते हैं। अगर चढ़ाना है आप ले सकते हो। यहाँ के अलावा कहीं अनाजदान नहीं होता। अगर नहीं चढ़ाना है दर्शन करो। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करने के साथ साथ जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ और जानकारियाँ। ये मंदिर है मंगल का और ये पूरे भारत और पूरे विश्व में से एकमात्र मंदिर है। 9 गुरुओं में से विराजमान मंगल गिरी का जन्मभूमि जन्मस्थली। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है मंगलनाथ भगवान का भव्य मंदिर। नवग्रह में शनि भगवान का मंदिर शनि सिग्नापुर में है, वैसे ही मंगल का मंदिर यहाँ उज्जैन नगरी में है। ये बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर का बहुत महत्व है। ये जो आप देख रहे हैं ये है शिप्रा नदी जो कि उज्जैन में है और शिप्रा नदी का ये घाट है। और इसी घाट के किनारे शंकर भगवान के मंगलनाथ अवतार का मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर, इन तीनों मंदिरों का अपना अपना महत्व है। लेकिन कहते हैं कि महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, तभी जो है दर्शन करना या यात्रा को सफल माना जाता है। और कहते हैं कि जहाँ महाकाल जी उज्जैन नगरी के राजा हैं, महाराजा हैं, वहीं काल भैरव जी को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। यही इस शहर की रक्षा करते हैं और इनकी आज्ञा के बगैर यहाँ कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये है आरती स्तंभ, इनसे डेली शाम को जो है यहाँ पर आरती होती है। हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। और ये है दत्तात्रेय मंदिर जो कि महाकाल भैरव जी के मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। और ये है दत्तात्रेय भगवान जी की मूर्ति। यहाँ पर लोग रक्षा सूत्र बनवाते हैं। हमारे छोटे भगत जी ने भी रक्षा सूत्र बनवा दिया है। और अब हम जाएंगे गढ़कालिका मंदिर। नमस्कार दोस्तों, गढ़कालिका मंदिर, यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के लिए आपको शेयरिंग ऑटो बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। यह मंदिर माँ कालिका है और बहुत ही प्राचीन है। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। लेकिन मंदिर में स्थापित माँ काली की मूर्ति यहाँ सतयुग से स्थापित है। और यह मंदिर गढ़ नामक जगह पर है, इसलिए इस मंदिर का नाम गढ़कालिका मंदिर पड़ा। अब हम जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर। दर्शन कैसे हुए आपको? गढ़कालिका माँ के दर्शन बढ़िया हुए? हरसिद्धि माता मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से माँ हरसिद्धि मंदिर एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पर माँ की कोहनी गिरी थी। माँ हरसिद्धि माता का यह शक्तिपीठ उन चुनिंदा शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पर माँ का श्रीयंत्र स्थापित है। और इसके मध्य में माँ अपने वाहन के साथ निवास करती हैं। मंदिर परिसर में ही यह एक गुफा है जहाँ पर माँ महामाया के रूप में विराजित हैं। माँ हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब हम सुबह जाएंगे भस्म आरती या चलित दर्शन के लिए। रात का बज रहा है 2:30 और हम लोग दर्शन का शीघ्र दर्शन या भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन नहीं कर पाए थे और जिसकी वजह से हमें दर्शन करने में थोड़ा सा असमर्थता दिख रही थी। लेकिन कल किसी ने बताया कि सुबह एक चलित दर्शन होते हैं जो भस्म आरती के लिए सीधा जो है दर्शन कर लेते हैं। भस्म आरती चढ़ती रहती है। जो किसी वजह से टिकट बुक नहीं कर पाते या जिनको टिकट नहीं मिल पाती तो कम से कम वो एक भस्म आरती का
थोड़ी देर का दर्शन कर लें। और जब भी कभी आए भाई पहले अपनी दर्शन के लिए पर्ची ज़रूर बुक करें, स्लॉट ज़रूर बुक करें, नहीं तो बड़ा मन दुखता है कि अच्छे से भस्म आरती के दर्शन को ना कर पाएँ। पलटन है। हर हर महादेव। अरे आज ही तो इन हर महादेव के भक्तों ने घंटा तो नहाने और तैयार होने में लगा दिया, सारे इतने सारे, जितनी ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा टाइम। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, कल जो दर्शन हुए बहुत अच्छे हुए, मौसम बहुत अच्छा रहा। तो अब तो खैर सुबह के 2:30-3 बजे हैं तो मौसम वैसे ही अच्छा है। अब दर्शन थोड़े से भस्म आरती के अच्छे से हो जाएं तो ये यात्रा सफल हो। कम इंतजार हुआ। हम लोग यहाँ 3 बजे लाइन में आके लगे थे। 1 घंटा वेट करने के बाद अब ये जो चलित दर्शन जिसे बोलते हैं भस्म आरती के लिए लाइन शुरू हो गई है। और ये 4 बजे कहते हैं रास्ता खोलते हैं, आज थोड़ा 10 मिनट बाद इन्होंने खोला है। अब यहाँ से लाइन धीरे धीरे आगे चलेगी भस्म आरती दर्शन के लिए। ये उधर पब्लिक जा रही है। लग रहे हैं लोग जयकारे तित बोल के जोश कर रहे हैं एक दूसरे को। सब लोग चलाते हैं, लाइन बड़ी सिस्टमेटिकली चलती है सुबह सुबह। ये देखिए भाई लोगों, बाहर से लाइन चली और हम लोग मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चलती है। देखो ये मंदिर में रात का दृश्य है। ये महाकाल। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा। जय महाकाल और जय भोले भोले के जयकारों के बीच में हमारे छोटे पंडित जी का जो है कुर्ता और धोती चलते चलते थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो थोड़ा ये सेटअप करने में है। और बड़े अच्छी लगन के साथ ये दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये आ गया मंदिर जहां बाबा महाकाल जी विराजमान है। और मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और अब ये हम दर्शन करके पीछे दूसरे गेट से बाहर आ गए हैं। और अब हम जो है खुले परिसर में जाकर के वहाँ आरती देखेंगे। जिनके पास भस्म आरती की पर्ची नहीं होती है वो लोग श्रृंगार दर्शन करने के बाद इस तरह से खुले परिसर में आ जाते हैं और यहाँ से वह आरती का आनंद लेते हैं। आरती होने के बाद हमने नमस्कार किया बाबा भोले को, बाबा महाकाल जी को, और उसके बाद चल दिए अपने अगले गंतव्य पे, क्योंकि हमारी महाकालेश्वर यात्रा संपूर्ण हुई। जय महाकाल। दर्शन हो गए पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से। अब हम आ गए उज्जैन रेलवे स्टेशन और अब हम जा रहे हैं दिल्ली।